नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एलडीआर सेंसर का यूज़ करके एक एलईडी को ब्लिंक करने का प्रोग्राम बना सकते हो। यानी कि जब एलडीआर सेंसर पे लाइट आएगी तो आपकी जो एलईडी है वो यहाँ पर बंद हो जाएगी, और जब एलडीआर सेंसर पे सनलाइट पड़ना बंद होगी तो एलईडी वहाँ पर जल जाएगी। इस तरह का एक प्रोग्राम बनाना मैं आज आपको बताऊंगा। तो अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके काम की होने वाली है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक आर्डिनो बोर्ड लेंगे। आर्डिनो बोर्ड लेने के बाद अब यहाँ पर हमें फोटो रजिस्टर लेना है। फोटो रजिस्टर लेने के बाद अब हमें जरूरत पड़ेगी एक रजिस्टर की, साथ ही साथ एक एलईडी। इतने कंपोनेंट्स हमें यहाँ पर लेने होंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें इस रजिस्टर को कनेक्ट कराना है इस एलडीआर में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसमें पावर सप्लाई वगैरह देने का काम करते हैं, और इस जगह पर इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस को कर देते हैं 10 किलो ओम। और 10 किलो ओम का रजिस्टर हम यहाँ पर एलडीआर सेंसर में इस जगह पर कनेक्ट करा देते हैं। एक चीज और बता दें कि एलडीआर सेंसर को फोटो रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, और एलडीआर का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है। तो अब ये जो रजिस्टर हमने यहाँ पर कनेक्ट करा दिया, अब इसके बाद यहाँ से एक वायर लेकर आएंगे और इस वायर को 5 वोल्ट की सप्लाई से आपको आर्डिनो में कनेक्ट करा देना है। अब यहाँ पर ये जो दूसरा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस दूसरे पिन को आप कनेक्ट करा दोगे ग्राउंड से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस जगह पर 2 ग्राउंड पिन दी गई हैं, तो मैंने इनमें से एक ग्राउंड पिन में इसको कनेक्ट करा दिया। अब बचा है यहाँ पर एक और पॉइंट जिसका यूज करके आप सिग्नल्स को रिसीव कराओगे। तो सिग्नल्स को रिसीव कराने के लिए जहां पर भी आपने रजिस्टर कनेक्ट कराया है उसी जगह पर आपको क्लिक करके एक और वायर निकालनी है, और इस वायर को आपको एनालॉग पिन में से किसी भी एक पिन में कनेक्ट करा देना है। कनेक्शन समझ लीजिए। फोटो रजिस्टर में 2 पिन दी गई हैं, जिसमें से पहली पिन को आपको ग्राउंड में जोड़ देना है, दूसरी पिन को रजिस्टर के साथ आपको 5 वोल्ट के पावर सप्लाई से जोड़ देना है, और फिर इसके बाद जिस पिन में आपने रजिस्टर जोड़ा था उसी पिन से आपको एक एनालॉग सिग्नल पिन वायर निकालना है, और उसे एनालॉग पिन में से किसी भी पिन में कनेक्ट करा देना है। इन वायर्स के कलर को मैं चेंज किए देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक वायर यूज की मैंने, ये ग्राउंड के लिए यूज कर ली है। रेड कलर की वायर 5 वोल्ट करंट, और इसको हमने सिग्नल पिन मानकर यहाँ पर इसको कनेक्ट करा दिया है। तो ये एलडीआर का कनेक्शन तो हो गया, और अब बचा है एलईडी का कनेक्शन। तो एलईडी का कनेक्शन करने के लिए भी हमें एक रजिस्टर लेना होगा, और इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस हमें सेट करनी होगी 220 ओम। 220 ओम का रजिस्टर लेने के बाद अब आपको यहाँ पर इस रजिस्टर को एलईडी के एनोड वाले पॉइंट से कनेक्ट करा देना है, और ये जो एलईडी का कैथोड पॉइंट है या कैथोड पिन है, इसको आप कनेक्ट करा दोगे ग्राउंड से, और एनोड को हम यहाँ पर कनेक्ट करा देंगे पिन नंबर 7 से, या किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट करा सकते हैं। कनेक्शन आपका हो चुका है, और अब इस कनेक्शन के आधार पर हम करेंगे इसकी कोडिंग। तो कोडिंग करने के लिए कोड ब्लॉक ओपन किया और इसको ब्लॉक से कन्वर्ट करके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर एलईडी बटन्स हम डिफाइन करेंगे कि हमने कौन सी बटन किस लिए यूज़ की है। उससे पहले हम यहाँ से कमेंट हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे एलईडी पिन नंबर। तो जो एलईडी का पिन नंबर है वो एलईडी को हमने कौन से पिन से कनेक्ट करके रखा हुआ है, 7 नंबर वाली पिन से। तो 7 नंबर वाली पिन को हमने यहाँ पर एज ए आउटपुट रखा, क्योंकि 7 नंबर वाली पिन से जब आउटपुट निकलेगा तभी आपकी एलईडी जल पाएगी। और ये जो एनालॉग पिन्स हैं, एनालॉग पिन का हम यूज यहाँ पर इनपुट के लिए कर रहे हैं, तो एक पिन मोड हमें दोबारा लगाना है, और दोबारा पिन मोड लगा देने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे A5, क्योंकि A5 नंबर की पिन से हमने ये कनेक्ट कराया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इससे हम इनपुट लेने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इनपुट। अब इसके बाद ये जो सेंसर वैल्यू जनरेट करेगा, उस वैल्यू को देखने के लिए हम यूज करेंगे सीरियल मॉनिटर का। और सीरियल मॉनिटर को यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखेंगे जिसका नाम है सीरियल डॉट बिगिन, और यहाँ पर 9600। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या एलडीआर सेंसर यानी कि ये फोटो रजिस्टर हमें कोई वैल्यू रिटर्न कर भी रहा है या नहीं। अगर कोई कनेक्शन में हमसे गलती हो गई होगी तब ये कोई वैल्यू जनरेट नहीं कर पाएगा। तो पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं एलडीआर सेंसर को कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। अगर ये सही काम कर रहा होगा तब फिर इसमें हम एलईडी का कनेक्शन कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट कैटेगरी का एक वेरिएबल बनाया वैल्यू नाम का, और इसमें हम असाइन कर देंगे एनालॉग रीड। एनालॉग रीड फंक्शन एनालॉग पिन से आने वाली वैल्यू को रीड करने का काम करता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो ग्रीन कलर की वायर है जो एलडीआर से निकल के आई है, ये वायर मैंने A5 पिन से कनेक्ट कराई है। इस वजह से यहाँ पर
एनालॉग रीड फंक्शन लगाया गया है। और यहाँ पर पिन नंबर डिक्लेयर कर देंगे कि किस पिन से आप वैल्यू ले रहे हो, तो यहाँ पर हमने A5 लिख दिया। अब यहाँ पर सीरियल डॉट प्रिंट LN, LN यहाँ पर प्रिंट होने के बाद लाइन को चेंज कराने के लिए लगाया गया है। और यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करा देंगे, यानी कि V वेरिएबल प्रिंट करा देंगे। और फिर इसको कराएंगे स्टार्ट हो जाने के बाद सीरियल मॉनिटर पर क्लिक करते हैं, तो अभी आप देख पा रहे होगे 969 वैल्यू आ रही है। जब इस पर क्लिक करके हम इसको थोड़ा सा आगे या पीछे स्लाइड करते हैं, तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर एक डिजिटल इंटरफेस दिया गया है जो सनलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप इस डॉट को इस तरफ लेकर आते हो, इसका मतलब कि सनलाइट इस पे ज़्यादा आने लगी। और अगर आप इस लाइट को इस डॉट की तरफ ले जाते हो, तो यहाँ पर लाइट कम हो गई। ठीक है, तो जब लाइट इसकी कम हो जाती है तो वैल्यू इसकी मैक्सिमम रहती है 969। और जब इसकी लाइट कम होने लगती है, मतलब कि जैसे जैसे इस पे लाइट ज़्यादा पड़ती है, वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो अगर आप यहाँ पर कोई कोड ऐसा लिख दो कि अगर इस सेंसर से आने वाली वैल्यू 88 से अबव हो रही है, 88 से अबव होने का मतलब ये है कि नाइट हो रही है। ठीक है, तो नाइट होने के कंडीशन पर आपको यहाँ पर एलईडी जला देनी है, तब ये फंक्शन आपका काम करने लगेगा, मतलब तब ये आपका प्रोग्राम ठीक काम करने लगेगा। तो अब यहाँ पर हम करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट का यूज। यहाँ पर लगा दिया इफ, और इफ लगा देने के बाद इस जगह पर एक कंडीशन लिखेंगे कि अगर v वेरिएबल की वैल्यू लेस देन नहीं, ग्रेटर देन 200 होती है, तो फिर आपको ये एलईडी जला देनी है। और एलईडी को जलाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी कि 7 नंबर वाली पिन से पावर प्रोड्यूस होने लगे। तो पावर को प्रोड्यूस कराने के लिए आप यहाँ पर लिखोगे डिजिटल राइट, फिर यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगा देना है और 7 नंबर वाली पिन को हाई कर देना है। हाई के लिए मैंने यहाँ पर 1 का यूज़ किया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको एल्स स्टेटमेंट लगाना है। एल्स लगा देने के बाद इस डिजिटल राइट को यहाँ से करा देना है कॉपी करा देने के बाद यहाँ पर करा देना है पेस्ट करा देने के बाद इसको यहाँ पर करा देना है लो। अब अगर हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, तब देखिएगा क्या होता है। सीरियल मॉनिटर भी चालू कर देते हैं। अभी वैल्यू आ रही है 969, जो कि 200 से ग्रेटर है। और यहाँ पर सिंबल्स में देखें तो यहाँ अभी अंधेरा है, इस हिसाब से ये एलईडी जल रही है। जब हम इसको यहाँ से लो कराते हैं, तो लो कराने से इस समय वैल्यू आ गई है 110। और जब 110 वैल्यू आने लगी, तो अब वैल्यू यहाँ पर 200 से ग्रेटर नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं कि एलईडी आपकी बंद हो चुकी है। ठीक है, जब आप इसे और आगे बढ़ा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर 200 से कम ही हो रही है, ज़्यादा नहीं। और जैसे ही वैल्यू 200 से ज़्यादा होती है, एलईडी आपकी जल जाती है। तो उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी आर्डिनो प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं या फिर O लेवल का कोर्स कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।